इस्माइल ने फाजिल खान को ये तसव्वुर देने की कोशिश की थी कि हिन्ना के अगवा में पूरा गिरोह मुलविस है और अपनी कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा था। इसी बातचीत के दौरान अचानक उसकी नज़र पुलिस के नाके पर पड़ी। ओह नो, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और उसने राब्ता मुनक़ते करने के साथ मोबाइल भी ऑफ कर दिया। उसे सरत से फैसला करना था कि क्या करना है। 100 गज की दूरी पे खड़े पुलिस वाले बड़ी तनदही से गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे। ना तो वो वापस मुड़ सकता था और ना ही उसके लिए गाड़ी से उतरकर पैदल जाना मुमकिन था कि वहाँ कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहाँ वो छुप सकता। बैक मिरर देखने पे उसकी नज़र एक मोटरसाइकिल सवार पे पड़ी जो बड़े सलीके से लाइन में चल रहा था। एक हतमी फैसले पर पहुंचते हुए उसने बगैर इंडिकेटर दिए यकदम कार को दाईं जाने मोड़ा। मोटरसाइकिल सवार अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मोटरसाइकिल को कार के सामने के हिस्से से टकराने से ना रोक सका। इतना क्लोज अगर वो इंडिकेटर दे के मोड़ता तब भी मोटरसाइकिल सवार न संभल पाता। कार रोक के वो आंधियों तूफान की तरह नीचे उतरा और नीचे गिर के उठते मोटरसाइकिल सवार पे हमला आवर हुआ। इर्द गिर्द चलने वाली ट्रैफिक रुक गई थी। देखने वालों ने समझा शायद वो एक्सीडेंट की वजह से मोटरसाइकिल सवार पे हमला आवर हुआ है, लेकिन जब तक अवाम और पुलिस सूरत हाल को समझ पाते उसने एक जोरदार घोंसे से मोटरसाइकिल सवार को दोबारा नीचे गिराया। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल के ऊपर था। सबसे ज़्यादा खतरा उसे इस बात का था कि गिरने से मोटरसाइकिल को कोई ऐसा नुकसान न पहुंचा हो जिससे वो चलने के काबिल न रहे, मगर उसकी खुशकिस्मती कि मोटरसाइकिल सही हालत में थी। किक लगाकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हुए उसने पीछे मोड़ा और गाड़ियों के दरमियान बने तंग शगाफ नुमा रास्तों पर पीछे निकलता चला गया। 15-20 गज दूर जाकर उसने मोटरसाइकिल दाएं जानिब रोड के किनारे के साथ कर दी। 100 गज की दूरी पे यू टर्न था। वहां से उसने सही सिमत इख्तियार की और फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। इसी असना में उसके कानों में पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। वो यकीनन सूरत हाल से वाकिफ हो गए थे। इस्माइल बाल बाल बचा था। उसे अपनी बेवकूफ़ी पे शदीद गुस्सा आया। पुलिस और फाजिल खान को गलत रास्ते पे डालने के लिए वो बहुत दूर निकल आया था। उसे बहुत पहले इस कार को खैरबाद कह देना चाहिए था। पुलिस गाड़ियों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। अगला चौक काफ़ी दूर था। सीधे रोड पे मोटरसाइकिल भगाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो जानता था कि पुलिस के पास मौजूद मोटरसाइकिलों की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। उन्होंने जल्द ही उसे आ लेना था। इसी तरह वो ये भी जानता था कि इस लिबास और मोटरसाइकिल से जान छुड़ाकर ही वो महफूज हो सकता था। चौक से पहले आने वाले एक लिंक रोड पे बाइक मोड़कर उसने रफ्तार मजीद बढ़ाई, मगर ये आखिरी हद थी। उससे ज़्यादा रफ्तार में वो मोटरसाइकिल नहीं दौड़ सकती थी। आगे आने वाले मेन रोड को क्रॉस करके उसने बाइक गलियों में घुसा दी। उसी वक्त उसके कानों में फायर की आवाज़ आई, मगर लामहला ये हवाई फायर था। दूसरे फायर से पहले वो तंग गलियों की भूल भलियों में घुस गया था। अब पुलिस की गिरफ्त से बचना आसान था। टाइम उस तरह का था कि गलियों में लोगों का रश था। असर के टाइम यूं भी घर कोई नहीं बैठता। मोटरसाइकिल सवार भी काफ़ी तादाद में घूम रहे थे, जिनकी अक्सरियत जीन्स में मलबूस थी। वो नॉर्मल रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाजार में आ निकला। एक जगह चंद मोटरसाइकिलें पार्क देख के उसने बाइक वहीं खड़ी की। टोकन लेकर मोटरसाइकिल की चाबी उसने जानबूझकर हैंडल लॉक में छोड़ दी और दाएं बाएं दुकानों का जायजा लेते हुए चल पड़ा। जल्द ही उसे मतलूबा दुकान नजर आ गई। ये रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। वो बेधड़क अंदर घुस गया। चंद लम्हों बाद सफ़ेद काटन का शलवार सूट पहने वो दुकान से बाहर निकल रहा था। शापर में बंद पुराने लिबास का बंडल उसकी बगल में था। एक कचरे के ड्रम पे नज़र पड़ते ही उसने वो बंडल उसमें फेंका और हाथ झाड़कर आगे रवाना हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।